नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। साथियों, ये तस्वीर आप एक बार गौर से देखिए। यह है कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, जिनके एक हाथ में बाबा साहब हैं और दूसरे हाथ में संविधान है। ये तस्वीर लोकसभा चुनाव के समय ये प्रचार में खिंचवा रहे थे, यानी कि ये बहुजन समाज को संदेश दे रहे थे, दलित समाज को संदेश दे रहे थे कि हम आपके बाबा साहब का भी सम्मान करते हैं, आपके संविधान का भी सम्मान करते हैं। और चीख चीख कर चिल्ला रहे थे, संविधान को बचाने के लिए आप हमको वोट दीजिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप हमको वोट कीजिए, आरक्षण को बचाने के लिए आप हमको वोट कीजिए, आपके संवैधानिक अधिकारों को रक्षा करवाने के लिए आप हमको वोट कीजिए। लेकिन अब आप इनका ये फैसला देखिए। तेलंगाना, जहां कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार में तेलंगाना राज्य सेवा आयोग, उसके जो ग्रुप 1 की परीक्षा है, जो पहली परीक्षा है, उस परीक्षा में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अब आप दोनों तस्वीरों को दोबारा से देखिए। एक तरफ सोनिया गांधी के बेटे हैं और दूसरी तरफ सोनिया गांधी की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसका फैसला है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है हम संविधान को बचाएंगे, बाबा साहब के मान सम्मान को बचाएंगे, बाबा साहब का जो समाज है उसके हक अधिकारों की रक्षा करेंगे, और दूसरी तरफ बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तेलंगाना की साथी ये खबर है, जब पूरा देश वक्फ बिल पर चर्चा में व्यस्त था, लोकसभा में 12 घंटे तक चर्चा चली है, राज्यसभा में 12 घंटे से ज्यादा चर्चा चली है, लेकिन सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी इस चर्चा से अनुपस्थित रहते हैं। उनकी बेटी प्रियंका गांधी अनुपस्थित रहती है, यहां तक कि खुद उनका एक शब्द वक्फ बिल के सहमत या असहमत में नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, बहुजन समाज का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। जब देश वक्फ बिल पर चर्चा में व्यस्त था, तब कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज के हकों को छीनने में व्यस्त थी। ये साथियों इनकी सच्चाई है। जो पत्रकार कभी कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे हैं, और साथ कह भी सकते हैं वो आज भी हैं, उन्होंने साथियों इस निर्णय पर एक बात लिखी, आप उनके शब्दों में गौर करिए। यह है दलित दस्तक के अशोक दास। ये कहते हैं, मान्यवर कांशीराम ठीक ही कहते थे, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये पत्रकार साहब को कल मालूम चला। एक तरफ पत्रकार महोदय कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी के साथ प्रोग्राम कर रहे थे, वहां पर इन्हीं मान्यवर साहब कांशीराम जी का अपमान इनके सामने वो नेता कर रहे थे, तब इनकी जुबान नहीं खुली थी, और आज इनको मान्यवर साहब कांशीराम जी की बात याद आ रही है। लेकिन साथियों, इसका बताने का उद्देश्य यह है कि यह मामला कितना गंभीर है। जो पत्रकार कभी कांग्रेस के समर्थक थे और आज भी माना जा रहा है कि उसी के समर्थक है, वो पत्रकार अगर इस बात को लिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं बहुजन समाज के लिए यह कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाजपा सरकार ने मुसलमानों में उलझाए रखा और कांग्रेस सरकार ने बहुजनों के हक छीन लिए। यानी कि नागनाथ मुसलमानों का डर दिखा रहा था और सांपनाथ चुपचाप अपना जो डंक है वो बहुजन समाज को मार रहा था। इसीलिए साथियों, बहुजन समाज पार्टी लगातार
ये कहती है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही पार्टी है, एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। इसके विरोध में चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने तेलंगाना सरकार को लेटर लिखा। उस लेटर में उनका कहना है, तेलंगाना लोक सेवा आयोग टीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण समाप्त करने के असंवैधानिक निर्णय का विरोध एवं त्वरित वापसी की मांग। तो ये साथियों उनका पूरा लेटर है। आप सोशल मीडिया का पर जाएंगे तो उनका ये लेटर आपको मिल जाएगा। मैंने आपको इसका जो लब्बो लुबाब है वो बता दिया है कि उसके विरोध में उन्होंने लेटर लिखा है और तेलंगाना सरकार ने जो फैसला लिया है या जो सरकारी आदेश दिया है, उस सरकारी आदेश को त्वरित वापस लिया जाए और जो आरक्षण के नियम है उनको लागू किए जाएं। अब सवाल साथियों आपके लिए है, इस सवाल पर आपको मंथन करना है, क्या आप सिर्फ बातों से ही पेट भरते रहेंगे या इस पेट में असल में खाने को भी आप मांगेंगे? लोकसभा चुनाव में आपके वोट लेने के लिए ये बाबा साहब को भी कंधों पर ऊंचे घूम रहे थे। आपने अच्छी तरह से इनके फोटो देखे थे, लेकिन आज जब इनकी सरकार साथियों बन गई है, उसी बाबा साहब के समाज के बच्चों के हक अधिकार ये मार रहे हैं। क्या आरक्षण आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या बाबा साहब ने वो प्रावधान नहीं किए है आपके लिए? क्या वो कांग्रेस ने किए हैं? जो कांग्रेस उनको छीन रही है। एक तरफ कांग्रेस आपसे कहती है कि हम संविधान को बचाएंगे, संविधान को ये घूमते रहते हैं, उस लाल किताब को ये घूमते रहते हैं जो खाली पाई जाती है, लेकिन जब उस संविधान में जो लिखा हुआ है उसको देने की बारी आती है तो उसको ये तेलंगाना का जो निर्णय है वो आपके ऊपर थोप देती है। तो इनकी करनी और कथनी में साथियों अंतर है और आपको बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता जो लगातार बता रहे हैं, हम जैसे लोग भी आपको उनका जो संदेश है पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस संदेशों पर साथियों आप गौर कीजिए। आपके जो असल में मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर आप गौर कीजिए। सिर्फ पेट भरने तक आप सीमित मत रहिए। और सच्चाई तो यह भी है कि ढंग से आपका पेट भी नहीं भर पा रहा है। उस पेट को भरने के लिए भी काफी जद्दोजहद इस देश में आप लोगों को करनी पड़ रही है। अगर साथियों आप इन सब समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत बहुमूल्य हथियार है। ना तो आपको किसी से लड़ने की जरूरत है, ना आपको किसी को धमकाने की जरूरत है, ना किसी से लड़ाई लेने की जरूरत है, ना किसी पर गुस्सा उतारने की जरूरत है। शांति से घर बैठे आप अपना काम कर सकते हैं। वो है ये अंगूठा। अगर चुनाव के समय इस अंगूठे को आप सही पार्टी के निशान पर दबाएंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल साथियों आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। फैसला आपका है, आपको बीजेपी या कांग्रेस के बीच में झूलना है या आपके महापुरुषों ने जो आपको एक तीसरा मंच दिया है, आपका खुद का मंच दिया है, बहुजन समाज पार्टी, आप उस पर चढ़कर सवारी करते हैं। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।